मुझे उस रब की कसम है जिसने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रसूल बना के भेजा और उसकी रिसालत की तस्दीक के लिए हजरत सिद्दीक अकबर को मुंतखब फरमाया। हजरत अबू दरदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, अना अबी दरदा क़ाल रआनी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अना अमशी अमामा अबी बकर, कि हबीब दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे देखा कि मैं सिद्दीक अकबर से आगे आगे चल रहा हूँ। तो हबीब दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अतमशी अमामा अबी बकर मा तलात शम्सु वला गरबत, कि तू अभी अबू बकर सिद्दीक के आगे आगे जा रहा है, आपको मालूम नहीं है कि वो सिद्दीक अकबर हैं कि इनसे अफजल पर आज तक सूरज न तुलू हुआ है न गुरूब हुआ है। सुभान अल्लाह पे पाबंदी तो नहीं है, 144 है तो माजरत के साथ, लेकिन दिल से सुभान अल्लाह की सदाएं बुलंद होनी चाहिए। अब आइए मौलाए कायनात से पूछते हैं, आपके साहिबजादा मोहम्मद बिन हनीफा वो फरमाते हैं, कुल तो ले अभी, मैंने अपने वालिद से पूछा, अय्युन्ना से खैर बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क़ाल अबू बकर, मैंने अपने अब्बा हुजूर से पूछा कि हुजूर के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद इंसानों में सबसे अफजल कौन है? तो मौला अली ने मोहर सबत करते हुए फरमाया, अबू बकर सिद्दीक है। फिर मैंने पूछा उनके बाद, फरमाया उमर हो, उनके बाद फारूक आजम सबसे अफजल है। अब आए मैं अरबा के अक़वाल सुना के आपसे इजाजत चाहूंगा। इमाम आजम अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया हम इकरार करते हैं कि इस उम्मत में नबी के बाद जो सबसे अफजल है वो अबू बकर है, सुम्मा उमर, सुम्मा उस्मान, सुम्मा अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। यही तरतीब है जो मुस्तफा ने फरमाया है कि अबू बकर फिल जन्ना, उमर फिल जन्ना, उस्मान फिल जन्ना, अली फिल जन्ना। यही तरतीब हमारे इमाम ने फरमाया। कायनात में मुस्तफा के बाद अगर कोई अफजल हस्ती है तो वो उमर है, उनके बाद उमर फारूक, अबू बकर सिद्दीक है, उनके बाद फारूक आजम है, उनके बाद उस्मान गनी है, उनके बाद हैदर कर्रार। अब आइए इमाम मालिक का फरमान सुनो। इमाम मालिक फरमाते हैं, अन्नहु क़ाल लम्मा सअलहु रशीद, जब इमाम मालिक से हारून रशीद ने पूछा अम मंजिलत शैखैन, शैखैन का रुतबा क्या है, शैखैन का मकाम क्या है, तो उन्होंने फरमाया, काला मंजिलतुहुमा फी हयातिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मंजिलतिहिमा बाद ममातिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि जिस तरह जिंदगी में जाहिरी हयात में जो इनका रुतबा था, महबूब के जाहिरी पर्दा फरमाने के बाद भी इनका मकाम वही है। सुम्मा काला व कसरतुल इख्तिसास व सोहबत, ये अजमत सिद्दीक अकबर बयान हो रहा है कि सोहबत इतनी कड़ी है, इतनी मजबूत है सोहबत कि सिद्दीक अकबर वो हस्ती हैं जो सबसे पहले नामूसे रिसालत के लिए अपने घर में जब सुना मेरे मुस्तफा पे हमला हुआ है तो सिद्दीक अकबर सबसे पहले बाहर आए। आज वही लोग जो मौला अली के बारे में बात करते हैं, सिद्दीक अकबर के बारे में बात करते हैं, जब हुजूर की इज्जत की बात आ जाए तो फिर घरों में तस्बीहां नहीं चलती है, जब हुजूर के नामूस की बात आ जाए तो सिद्दीक अकबर के परवाने मैदानों में सजाते हैं, रोड पे आके अपने इश्क का मुजाहरा करते हैं। इमाम शाफी फरमाते हैं, सल्लु अलल हबीब, इमाम शाफी फरमाते हैं, अफजलुन नास बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू बकर सुम्मा उमर सुम्मा उस्मान सुम्मा अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमईन। फरमाते हुजूर के बाद जो सबसे अफजल है वो अबू बकर सिद्दीक है, फिर उमर फारूक है, फिर उस्मान गनी है, फिर मौलाए कायनात मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम। सुभान अल्लाह बोलो तो बोलूं। और इमाम शाफी की एक और बात भी आपको सुना दूं। फरमाते तर्रन्नासु बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इला अबी बकर, कि मजबूर हो गए, खिंचाओ
पैदा हो गया लोगों के दिलों में, और वो महबूब के बाद अबू बकर सिद्दीक की बारगाह में हाजिर हुए। क्यों उन्होंने खलीफा बनाया? तवज्जो चाहूंगा, सुनियो। क्यों खलीफा बनाया? फरमाया फलम यजिदू, उन्होंने नहीं पाया तहत अदीम समाए खैरम मिन अबी बकर, इस आसमान के नीचे सहाबा किराम ने अबू बकर सिद्दीक से अफजल किसी को भी नहीं पाया। सुभान अल्लाह की ज़रबे लगनी चाहिए। मिन अजल ज़ालिक अस्तामिलू, इसीलिए उन्होंने खिलाफत का बोझ उनके कंधों पर रख दिया। अब इमाम अहमद बिन हम्बल का कौल सुनाकर आपसे इजाजत चाहूंगा। इमाम अहमद बिन हम्बल फरमाते हैं खैरुल उम्मत बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू बकरिन, उमर बाद अबी बकरिन, उस्मान बाद उमरा, और अली बाद उस्माना रदी अल्लाह ताला अन्हुम अजमईन। फरमाते हुजूर के बाद इस उम्मत में अगर कोई अफजल है तो अबू बकर सिद्दीक है, और उनके बाद फारूक आजम है, उनके बाद उस्मान गनी है, हैदर कर्रार। ये तरतीब वही है जो मुस्तफा ने रखी है। सिद्दीक अकबर की अजमत, रिफत, मकाम वो सिर्फ यही है कि कसरतुल इख्तिसास व सोहबत, महबूब के साथ हमेशा यूं ही रहे। इसीलिए अब आखिरी पैगाम देके इजाजत चाहूंगा कि अगर आपने इज्जत की मौत चाहनी है, हमने तहिया कर लिया है कि अब हुजूर की इज्जत पर अगर हम पहरा नहीं देंगे तो फिर हमारा हाल भी ऐसे ही होगा जैसे दूसरों का हुआ है। अगर हमने भी बाबा जी के पैगाम को, हमने भी अगर बाबा जी के मिशन को, हमने इसको नजरअंदाज कर दिया, हमने इसको इग्नोर कर दिया और दीन को तख्त पे लाने के लिए अगर मैदान में नहीं आए तो फिर याद रखो दुनिया हमारी तारीख भुला देगी, हम सफाए हस्ती से मिट जाएंगे। अगर अपनी बका सुन्नियत चाहती है, अगर अपनी बका का ख्वाहा है तो इसे करिया करिया, नगर नगर, बस्ती बस्ती, घर घर जाकर दीन को तख्त पे लाने के लिए अपनी तमाम तर सलाहियतें बरूए का लाना पड़ेगा। और मैं बताना चाहता हूं, लब्बैक नारा लगाओ। हमारे बाबा जी फरमाते थे कि नारे के लिए हाथ नहीं उठते हैं, वो करबला में जाएंगे। जोर से उठाओ, नारा लगाओ, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आखिरी बात कर रहा हूं, 16 तारीख तुम्हारी है जो हमारे कायद ने फरमान जारी कर दिया है। 16 तारीख तुम्हारी है, 17 की सुबह हमारी है। हमने अपनी वसीयतें लिख दी है। इंशाअल्लाहुल अजीज 17 की सुबह जो हम मनाएंगे वो यौम तहफ़्फ़ुज़े नामूसे रिसालत के नाम से मनाएंगे। हमें अब नहीं चाहिए ये जिंदगी, खुदा की कसम हम चाहते हैं कि बाबा जी से मुलाकात हो जाए। रसूलुल्लाह की इज्जत के लिए अगर मैं ना निकलूं, रोड और पानी और गैस और बिजली के लिए निकलूं, तो लानत है मेरी जिंदगी पर मेरी नमाज, लानत है मेरी जिंदगी पर मेरा जीना। इसीलिए कहा गया कि जिसको मरना नहीं आता उसे जीना नहीं आता। हमें बाबा जी ने जीना सिखा दिया है और